यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 2 राजा अध्याय 19 और उसका 31वां वाक्य। क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे, यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है और उन्हें सुरक्षित करना चाहता है, तो धरती और आकाश में कोई सामर्थ उसे रोक नहीं सकती। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की धुन। ये वह समय की बात है जब राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के समीप प्रार्थना करने आता है, क्योंकि राजा सन्हेरीब की सेना उसे चुनौती दे रही थी। उन्होंने राजा हिजकिय्याह को ऐसी चुनौती दी कि वे उसके विश्वास पर ही प्रश्न उठाने लगे और उसका मजाक करने लगे, और उन्होंने उन लोगों का भी मजाक उड़ाया जिन्होंने अपना विश्वास अपने राजा हिजकिय्याह पर टिकाया हुआ था। वे यूँ कहते रहे कि ये लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे समाप्त किए जाएंगे। और ऐसे समय में राजा हिजकिय्याह प्रार्थना करता है और कुछ लोगों को नबी यशायाह के पास भेजता है, और फिर नबी यशायाह परमेश्वर के वादे के बारे में बताता है। यशायाह ये भविष्यवाणी करता है उस व्यक्ति के बारे में जो आक्रमण करने आ रहा है और जो अपनी सामर्थ के बारे में डींग मारता है। और फिर वे बात करता है एक बचे हुए लोगों के बारे में जो यरूशलेम में से बाहर निकलेंगे और वहाँ के बचे हुए लोग बने रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के लोगों को कोई पराजित नहीं कर सकता, और ये इसलिए होता है क्योंकि यह परमेश्वर की धुन है। ये परमेश्वर की धुन है कि वे अपने लोगों को सुरक्षित रखे। परमेश्वर की धुन है कि वे अपने लोगों से प्रेम करें और वे अपनी सामर्थ को इस प्रकार से दिखाए कि उसके लोग सुरक्षित रहें, ताकि वे जिंदगी भर सुरक्षा को महसूस करें। परमेश्वर की धुन ऐसी है कि परमेश्वर उन्हें तरोताजगी के साथ भरना चाहता है, ताकि दुनिया ये देखे कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। और ये सारी बातें और परमेश्वर के वादे पूरे इसलिए होते हैं क्योंकि यह परमेश्वर की धुन है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा होती है। मित्रों, परमेश्वर के धुन ने ही हमें एक उद्धारकर्ता दिया है, और परमेश्वर की धुन ही हमें सब प्रकार के प्रभुताएं और सामर्थ्यों से बचाती है, और हर परिस्थिति में हम सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर की धुन इतनी सुंदर है, इतना अद्भुत है कि परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है, जिसकी वजह से उसने हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो आइए हम उसकी आराधना करें और उसका आदर करें, क्योंकि ये परमेश्वर की धुन है जो न ही हमें सुरक्षा प्रदान करती है लेकिन हमारी अगुवाई भी करती है, ताकि हम हर प्रकार की आशीष को ग्रहण कर सके। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे इस धुन के लिए कि तू हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमें आशीषित भी करता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। The Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in His steadfast love. For our meditation this morning, I have chosen from the second book of Kings, chapter 19, verse 31. For out of Jerusalem shall go a remnant, and out of Zion a band of survivors. The seal of the Lord will do this. Good morning, friends. When God stands to protect His people and revive His people, no power on earth or heaven can stop Him. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is Zeal of the Lord. This was the time when Hezekiah came before the Lord in prayer when he was being challenged by Sennacherib's army and power. They so challenged Hezekiah, they mocked his faith in God, they mocked the people who put faith in their king. They went on saying that in no time these people of God who trust in God will become nothing. At that point in time, Hezekiah prays and also sends his people to Isaiah. And then Isaiah speaks of God's promise. Isaiah prophesies the fall of the one who is coming to attack
the one who boasts about his power. At that point in time, in this verse 31, he talks about a remnant which will come out of Jerusalem, and the survivors will be there, which means to say, no power can ever overpower the people of God. And this is done because of the zeal of the Lord. The zeal of the Lord is to protect his people. The zeal of the Lord is love for his people. The zeal of the Lord is to show his power by protecting his people all the way through in their lives. The zeal of the Lord is to revive them, is to restore the power and authority and show the world that the Lord stands with his people. All these things, the promise of the Lord is fulfilled because of the zeal of the Lord. Friends, the zeal of the Lord has brought us a Savior. The zeal of the Lord protects us from all kinds of powers and authorities, all kinds of situation. The zeal of the Lord is so amazing for us. He loves us so much that he has given us his only Son. Let us worship, praise, honor our Lord, for it is the zeal of the Lord which has not only protected us, which is leading us into every blessedness. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you. Thank you for your zeal to protect and bless us. Take care of us, Lord. In Christ's name we pray. Amen.